हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ समझने से पहले हमें वेद शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक कालीन शिक्षा का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो प्राचीन समय में जो है वेदों के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी गुरुकुल में जो गुरु लोग थे वो वेदों का अध्ययन कराते थे, उससे जो है ज्ञान प्राप्त होता था। उस समय में जो ज्ञान है, उस समय में ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की खोज पर बल दिया गया था। और उस समय जो है वैदकालीन शिक्षा का मुख्य उपदेश जो है आत्म अनुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार जो है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है और प्रकाश का स्रोत भी माना गया है, जो व्यक्ति को सच्चा मार्ग दिखाता है, यानी सद्मार्ग पर चलना सिखाता है। वेद जो है समस्त ज्ञान का कोष कहा गया है। वेदों को जो समस्त ज्ञान का कोष कहा गया है। वर्णित किया गया है कि शिक्षा ही मोक्ष का साधन है, अर्थात सविद्या या मुक्ति। ये जो है शब्द ये वेदों में लिखा मिला है। इसका अर्थ जो है वो विद्या जो है वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाता है, यानी मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है। इस प्रकार जो है शिक्षा का उदय जो है वो वेदों में, मतलब वेदों को माना गया है, वेदों में ये वर्णित किया गया है। और वेदों की जो संख्या है वो 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस तरह ये 4 वेद हैं, मतलब वेदों की जो संख्या वो 4 हैं। इसकी जो संकलनकर्ता थे वे वेद व्यास थे। कहा जाता है कि वेदों को, जैसे ये ऋग्वेद जो है इसको प्राचीन वेद या आदि वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है ज्ञान कांड का जो है व्याख्या किया गया है। पहले जो है ये कहा गया था, मतलब वैदिक काल में जो है वर्णन किया गया है कि एक वेद का जो अध्ययन करता था उसे स्नातक, जो 2 वेदों का वो उसे वसु, जो 3 वेदों का अध्ययन करता था उसे रुद्र, जो 4 वेदों का अध्ययन करता था वो आदित्य कहलाता था। इस प्रकार जो है 4 वेदों को भारतीय दर्शन का स्रोत माना गया था। इससे पहले जो जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद को आदि वेद या प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो ज्ञान कांड की व्याख्या की गई थी, यानी जो ऋग्वेद है उसे में ज्ञान कांड की व्याख्या की गई थी। ऋग्वेद में जो है एक ऋषि थे जो प्राचीन समय में, जो ऋग्वेद में उनका नाम था ऋचाऊ। उन्होंने जो मनुष्य का जीवन है वो 4 आश्रमों में उन्होंने विभक्त किया, मतलब बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और वानप्रस्थ, और जो है संन्यास आश्रम में, इतने 4 में बांटा है। और उन्होंने इसमें इसका जो कार्यकाल भी निश्चित किया है कि कब से कब तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा, कब से कब तक गृहस्थ आश्रम रहेगा, कब से कब तक वानप्रस्थ आश्रम रहेगा और कब से कब तक संन्यास रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, ये सब वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है वो मतलब शिक्षा प्राप्त करने की एज है, और गृहस्थ आश्रम में गृह का कार्य, और जब गृह का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो जो मनुष्य होगा वो 25 से 75 के एज को माना गया है, 50 से 75 को एज को माना गया। इस समय जो व्यक्ति है वो वानप्रस्थ आश्रम में रहेगा और उसे वनों में प्रस्थान कर लेना चाहिए, और उसके बाद से 75 साल के बाद जो है वो सन्यासी बन जाना चाहिए, मतलब सन्यास उसको धारण कर लेना चाहिए। और श्री चाऊ जी ने ये कहा है वेदों में कि जो वेदों में जो वर्णन किया है आश्रमों का, उसमें जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसमें कहा है कि जो छात्र होगा वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा, और उसमें जो है 2 प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है वैदिक काल में। जो है पहली है परा विद्या, दूसरी है अपरा विद्या। परा विद्या जो वो विद्या है जो इस
जो ईश्वरी नश्वर ब्रह्मांड से परे का ज्ञान माना गया है। मतलब इसमें जो है भगवान की आस्था वगैरह का, मतलब जैसे आस्था, जैसे उसमें जो है स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो मतलब प्राप्त की जाती थी। और परा जो विद्या है उसमें वेद, कर्मकांड, आयुर्वेद, नक्षत्र, कल्प, वेदांत, ज्योतिष शास्त्र, मतलब जो भी वायु जल के बारे में अध्ययन किया जाता था। और परा विद्या में जो है धर्म, अर्थ और काम मोक्ष पर बल दिया गया था। इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगली वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य, उसके संस्थान, मतलब उसकी वित्तीय जो भी थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।